वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है आज के इस गीता के प्रवचन में। और हम अध्ययन कर रहे हैं 6ठे अध्याय का 3रा श्लोक। पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने कहा कि जो कर्मफल पर अनाश्रित ना होकर कार्य करता है वही सन्यासी है, वही योगी है। और जब तक कोई व्यक्ति अपनी कर्मफल की वासना का त्याग नहीं करता है तो वो योगी नहीं हो सकता है। उस कर्मफल त्याग करने की विधि, उसकी साधना क्या है, उसका वर्णन इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि उस योग जिसको उन्होंने कहा कि नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, तो उस योग की प्राप्ति कैसे की जाए उसके बारे में भगवान बताते हैं यहाँ पर। और कहते हैं आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारणमुच्यते। जो मुनि योग के मार्ग पर आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए कर्म को साधन कहा गया है।
कर्म का मतलब यहाँ पर कर्मयोग। और विशेषतः जो योगारूढ़ हो चुका है उसके लिए मन को ध्यान में स्थिर रखना साधन कहा गया। तो यहाँ पर भगवान ने दो विभाग किए हैं योग के, एक जो साधक योगी है और एक जिसने साध्य को प्राप्त कर लिया है। तो साधक के लिए साधना आवश्यक है, और वहाँ यहाँ पर साधना जो है वो पहले कर्म योग बताते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, बात योग की कर रहे हैं, योग में सिद्धि की, और उस योग की सिद्धि के लिए कर्म योग की प्रवर्तना करते हैं वो। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में एक वेग है क्रिया करने का, कार्य करने का, प्राय करके सभी में है, और विशेष तौर से इस कलयुग में, क्योंकि शरीर में रजोगुण रहता है, और रजस का मतलब ही होता है क्रिया करना। तो जब तक वो क्रिया का वेग रहेगा तब तक आप शांत चित्त होकर नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि वो शक्ति है तो आपको बार बार प्रेरित करेगी कुछ करने के लिए। लेकिन उस शक्ति का हम सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो सदुपयोग करेंगे तो योग की जो सीढ़ी है उस पर हम चढ़ते जाएंगे, और दुरुपयोग करेंगे तो यहीं रहेंगे, कर्म बंधन में पड़े रहेंगे। तो यहाँ आरोहण की बात कर रहे हैं। ये आरुरुक्षु मतलब जो आरूढ़ होने का इच्छुक है, यानी कि जो ऊपर चढ़ना चाहता है। तो जैसे आप सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं तो आपको कुछ कार्य करना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि आप सीढ़ी पर खड़े हो गए और सीढ़ी आपको ऊपर ले जाएगी। आजकल तो ऐसे भी हैं, लेकिन उसमें भी किसी को तो कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ आध्यात्मिक मार्ग में दूसरा व्यक्ति आपके लिए काम नहीं कर सकता, आपको ही करना पड़ता है। तो अगर आपको ऊपर जाना है तो चढ़ना पड़ेगा, और चढ़ने के लिए वो रास्ता बताते हैं कि आपको क्या करना है। तो कहते हैं कि आपको कर्म करना पड़ेगा, और कर्म का मतलब यहाँ केवल किसी भी कर्म से नहीं है, लेकिन कर्म योग से है। उसका अर्थ है निष्काम भाव से कर्तव्य करना। क्यों निष्काम भाव से? क्योंकि जब तक कामना रहेगी तो आपको बंधन में डाल के रखेगी, और कामना होगी तो आप जो वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं उसमें आपकी आसक्ति रहेगी, आपका मन उसमें आसक्त होगा, और वो मिल जाएगा तो उससे एक और आसक्ति बढ़ेगी कि इसको और प्राप्त किया जाए, क्योंकि उससे आपको कुछ आनंद आएगा, कुछ सुख की अनुभूति होगी, तो उसको फिर आप दोबारा से प्राप्त करना चाहेंगे, और नहीं मिलेगा तो असंतोष होगा। तो दोनों प्रकार से मन में एक उद्वेग पैदा होता है। मिलने से भी उद्वेग होता है, ना मिलने से भी उद्वेग होता है। तो उस उद्वेग से कैसे हमको शांति मिले, उसका तरीका ही कर्मयोग है, ताकि जो क्रिया का वेग है वो समाप्त हो जाए, और हमारे अंदर क्रिया कर फल के प्रति आसक्ति है या नहीं है, ये हमको तभी पता चलेगा जब हमको फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर हम क्रिया ही नहीं करेंगे तो हमको ये पता ही नहीं चलेगा कि हमारी आसक्ति है या नहीं है। क्योंकि कई बार हम अपने मन से ऐसा मान लेते हैं कि मेरे को तो क्रोध आता ही नहीं है, मैं तो शांत व्यक्ति हूँ। जैसे यहाँ कहा ना, योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणम् उच्यते, कि उसका मन शांत रहता है। तो उसका पता कैसे चलेगा जब तक कोई परीक्षा ना की जाए, जब तक आपके पास में कोई विषम स्थिति ना आए। विषम स्थिति का मतलब प्रतिकूल परिस्थिति जो आपको पसंद नहीं है।
तो उसी समय तो पता चलेगा कि आप समता की स्थिति में हैं या नहीं है। तो यही अभ्यास करना जो है वही कर्म योग है। तो भगवान कभी भी कर्म छोड़ने की बात नहीं करते हैं। उन्होंने स्वयं ही कहा 3 अध्याय में कि नावाप्तम अवाप्तम विम वर्तेव च कर्मणि, कि मेरे को कुछ भी प्राप्त करना नहीं है, ना मैं कर्म फले स्पृहा, मेरी कर्म फल में कोई इच्छा नहीं है, लेकिन वर्तेव च कर्मणि, फिर भी मैं हमेशा कर्म करता हूँ। तो अपने उदाहरण से वो दिखाते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्रिया शक्ति है तो वो क्रिया करते हैं, लेकिन क्रिया करने का मतलब ये आवश्यक नहीं है कि हम फल के लिए ही कर रहे हैं या फल में हमारी आसक्ति है। क्रिया करेंगे तो फल तो आएगा ही, लेकिन क्या उसमें हमारी आसक्ति है या नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर कर्म करेंगे तो पता चलेगा। तो ये हमको अपने आप ही इसका, अपने मन का विश्लेषण करना पड़ेगा कि क्या मैं फल में आसक्त हूँ या नहीं हूँ। जब तक मैं फल में आसक्त हूँ तब तक तो वो योग ही नहीं है। उसका अगर मैं अभ्यास करता हूँ तो मैं योगी साधक कहा जा सकता हूँ। मेरी आसक्ति है लेकिन मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरी आसक्ति है और मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ, तो वो तो न कर्म योग है, न कोई भी योग नहीं हो, तो केवल कर्म है। तो कर्म और कर्म योग में यही अंतर है कि हमारा उद्देश्य है कर्म से मुक्त होना, और कर्म से मुक्त होने के लिए हम कर्म करते हैं। लेकिन अगर हमारा उससे उद्देश्य मुक्त होना नहीं है तो वो फिर योग नहीं है, वो तो केवल कर्म ही है। तो नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, तो उसमें तो फिर हमारी कोई बुद्धि है नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि आरुरोक्षर मुनिर योगम कर्म कारणम उच्यते। तो योगम और कर्म दोनों शब्दों का प्रयोग किया है यहाँ पर, कि मुनि का योग में ऊपर चढ़ने के लिए कर्म को कारण बताया गया है। और फिर कहते हैं योगारूढ़ से तस्सैव समय कारणम उच्यते। जब वो योग पर आरूढ़ हो जाएगा तो उसकी सम को कारण कहा। तो उसमें कारण किस चीज़ का, वो तो उस पर स्थित हो गया है, लेकिन अब उसमें स्थिर रहना, तो उसके लिए शम। तो शम के लिए 2 अर्थ किए हैं। जो ज्ञान वर्ग के लोग हैं वो कहते हैं कि वो संन्यास ले लेगा। सर्वकर्म अखिलम पार्थे ज्ञाने परिसमाप्यते, जो पहले उन्होंने कहा कि सारा कर्म जो है उसका फल ज्ञान में, और ज्ञान से संन्यास वैराग्य विरक्ति। और जो दूसरे भक्ति संबंधित लोग हैं या जो जिनका उद्देश्य केवल ब्रह्म में सायुज्य प्राप्त करना नहीं है, तो उनका सम का मतलब है कि उनकी निष्ठा रहेगी भगवान में। सममन निष्ठता भक्तिर, जैसा भगवान गीता में कहते हैं, भागवत में कहते हैं 11वें अध्याय में, कि सम का मतलब है भक्ति में निष्ठा होना। तो फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते रहेंगे, यही उनका कारण है उसमें योग में स्थिर रहने का। या सम का अर्थ है कि वो समता की स्थिति में रहेंगे, यानी कि उनका मन जो है वो शांत रहेगा। हमारा मन का एक गुण है और वो है द्वंद्व में रहना। तो अति में जाना, या तो बाईं तरफ जाएगा या दाईं तरफ जाएगा, बीच में नहीं रहेगा। या तो राग में रहेगा या द्वेष में रहेगा। मन हमेशा कुछ न कुछ कारण ढूंढ लेगा, सुखी होने का या दुखी होने का, राग में होने का या द्वेष में होने का। वो दोनों के बीच में उसको रुकना उसकी मौत है। तो मन हमेशा चुनाव करता है, राग से चुनाव करेगा या द्वेष से चुनाव करेगा, और चुनाव से तनाव आता है। क्यों राग से भी तनाव आएगा? क्योंकि जिस
अगर किसी से राग करेगा तो किसी से द्वेष करेगा। फिर अगर किसी को पकड़ेगा तो किसी को छोड़ना पड़ेगा। राग का मतलब पकड़ना, द्वेष का मतलब छोड़ना। तो अगर छोड़ेगा तो मतलब किसी को पकड़ा हुआ था पहले, उसको छोड़ेगा, और पकड़ेगा तो किसी को पहले पकड़ा था उसको छोड़ेगा। तो हमारा मन जो है वो इस प्रकार से चलता है, लेकिन उसका गुण क्या है कि वो किसी को हमेशा पकड़ के भी नहीं रहता है। आज किसी को पकड़ेगा, जब पकड़ लेगा तो फिर थोड़ी देर बाद उसका मन बदल जाएगा, फिर उसको छोड़ने के लिए चलेगा कि नहीं वो अच्छा था, ये नहीं है। तो एक चीज़ अच्छी लगती है, उसकी इच्छा होती है, कामना आती है, फिर उस कामना का से संकल्प के ऊपर, संकल्प माने इच्छा को पूर्ति करने का निश्चय, फिर उस पर वो काम करेगा। जब वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी तो उसको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन कुछ देर बाद जो है, कुछ समय बाद मन उससे उब जाता है। ये मन का दूसरा गुण है कि किसी भी चीज़ से वो उब जाता है। जब तक वो चीज़ प्राप्त नहीं होती है तब तक अच्छी लगती है, जब वो मिल जाती है तब उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है धीरे धीरे। तुरंत नहीं, लेकिन धीरे धीरे जो आकर्षण पहले था वो उतना नहीं रहता है। और फिर जब आकर्षण समाप्त होता है तो आकर्षण केवल समाप्त ही नहीं होता, विकर्षण चालू होता है। तो जिस वस्तु से पहले राग था उसी में फिर द्वेष पैदा होने लगता है, क्योंकि राग भी हमेशा 100% नहीं होता है, उसकी मात्रा ही होती है। जब द्वेष से राग ज़्यादा होता है तो उसको हम राग कहते हैं, और जब द्वेष ज़्यादा होता है तो तब राग कहते हैं। तो राग के अंदर भी द्वेष रहता है, द्वेष के अंदर भी राग रहता है। तो वही वस्तु जिसको हम पसंद करते हैं उसमें कुछ द्वेष भी बैठा रहता है, उस समय और परिस्थिति के अनुसार बाहर निकल के आता है। इसलिए जो शत्रु हैं वो मित्र बन जाते हैं कभी, और मित्र जो हैं वो शत्रु बन जाते हैं। शत्रु में भी कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आपको अच्छी लगती है, जिससे ईर्ष्या करते हैं, उसमें भी तो कुछ अच्छा लगता है ना, तभी तो ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या का मतलब द्वेष, लेकिन उसमें कुछ चीज़ तो आपको पसंद आ रही है ना। और जिसको आप पसंद करते हैं उसमें भी कुछ चीज़ आपको पसंद नहीं आती है कि ये ऐसा क्यों करता है। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन इसके प्रति हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो इसलिए सांख्य कारिका में और योग सूत्र में इस विषय को बहुत अच्छी तरह से समझाया, क्योंकि उन्होंने इसका विश्लेषण जो है वो गुणों के अनुसार किया है कि जिसके प्रति हमारा आकर्षण रहता है तो उसके प्रति हम राग हमारा उद्दीप्त हो जाता है, और द्वेष बैठा रहता है छुप कर। फिर समय पाकर द्वेष उद्दीप्त हो जाता है तो राग बैठ जाता है। तो वही वस्तु एक ही व्यक्ति को दोनों करते रहते। तो इसको आप मन की दृष्टि से देख सकते हैं, गुण की दृष्टि से देख सकते हैं, जैसे भी देख सकते हैं। तो मन हमेशा जो है वो चुनाव करता है कि मैं ये लूँ, फिर मैं वो ले लूँ। जहाँ भी जाएगा वहाँ चुनाव करेगा कि ये अच्छा है, ये बुरा है। समता की स्थिति में नहीं बैठेगा। समता का मतलब निर्द्वंद होना, जिसको भगवान ने कहा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि सिद्धि और समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कि सिद्धि हो या असिद्धि हो, जो आप प्राप्त करना चाहते थे वो मिल जाए और ना मिले, दोनों ही स्थिति में आपका मन शांत रहे, उसको योग कहते हैं। जिसको कहा ना क्षमा कारणम उच्यते। वो समता जो है, शम और सम
दोनों एक ही बात है यहाँ पर। तो तब जब आपका मन शांत रहता है वो योगारूढ़ है, तब इसका मतलब आप योग पर आरूढ़ हैं, वो इसका कारण है। तो इसलिए बार बार भगवान समता की बात करते हैं। लेकिन हमारा मन इस प्रकार से नहीं है, वो चुनाव करता रहता है हर चीज़ में। लेकिन पशु जो हैं वो चुनाव नहीं करते, उनको आप रोज़ वही खाना दे दो तो उसी को खाते रहेंगे प्रसन्नता से और खाकर शांत हो जाएंगे, योगी की तरह। चुनाव नहीं करते। वो कुत्ता ये नहीं कहता कि यार रोज़ रोज़ यही भोजन, या गाय नहीं कहती कि यार रोज़ रोज़ वही भूसा डाल रहे हैं मेरे को, तो उसी को खाती रहेगी सुबह शाम दोपहर 3 बार 2 बार, जब भी दो खा लेगी। घास, रोज़ घास खिलाया जाओ, घास खाती रहेगी। लेकिन मनुष्य को आप एक भोजन 3 बार दे दो, चौथी बार वो गुस्सा करेगा, ये क्या है। तो इसके लिए मनुष्य के लिए इतने व्यंजन बनाने पड़ते हैं, इतनी प्रकार, इतनी विविधताएं भोजन की। तो भारतीय भोजन, फ्रांस का भोजन, जर्मनी का भोजन, चीन का भोजन, कहीं कहीं तो उसके पदार्थ तो वही हैं, उन्हीं को मिलाकर बनाते हैं, लेकिन अलग अलग स्वाद, और उसमें फिर लोगों की अपनी अपनी अलग अलग चुनाव। और उस चुनाव में भी रोज़ रोज़ वो नहीं है, उसको भी बदलना पड़ेगा। तो मनुष्य, तो हमारे मन का जो विकास हुआ है वो चुनाव के कारण हुआ है। पशुओं का मन जो है वो उसका विकास नहीं होता, क्योंकि वो चुनाव करते नहीं, तो मन वैसे ही रहता उनका। लेकिन हमारा मन विकसित होता है उससे। लेकिन विकसित होने का उद्देश्य मन से पार जाना भी हो सकता है और मन में और जकड़ जाना भी हो सकता है। जब हम उस चुनाव में आसक्त हो जाएंगे तो हम उसी में जकड़ जाएंगे, वही बंधन का कारण पड़ेगा। और हम चुनाव करके उसमें समता की स्थिति में रहेंगे तो उससे हम पार चले जाएंगे। तो ये मन का खेल है, द्वंद्व में रहना। द्वंद्व में रहकर ही वो उलझा रहता है और उसी को वो प्रसन्नता मानता है। उसमें से अगर वो निकल जाए तो सोचेगा ये तो बड़ा क्या, कुछ भी नहीं है, तो बोर हो जाएगा। उसको अगर बिल्कुल शांत जगह में बैठा दो, आपको कुछ नहीं करना, आपको कह दिया जाए कि आपको कुछ नहीं करना है, आपकी सारी इच्छाएं हम पूरी कर देते हैं जो भी आपको चाहिए, तो फिर क्या करेंगे? आप बोर हो जाएंगे, ऊब जाएंगे ना, कहेंगे ये क्या है, ये भी कोई जीवन है। जीवन में कुछ संघर्ष होना चाहिए, तो संघर्ष ढूंढेगा, फिर कुछ समस्या खड़ी करेगा। तो इसलिए मन को जब तक कुछ समस्या नहीं मिलेगी तब तक शांति नहीं होगी, और समस्या होगी तो शांति नहीं होगी, इसलिए शांति होगी नहीं इसकी। तो इसलिए चुनाव से तनाव, फिर तनाव से चुनाव, इसी में घूमता रहता है। तो जब राग हो जाएगा तो राग भी एक प्रकार का चुनाव हुआ। किसी को आपने चुन लिया, कोई आपको व्यक्ति पसंद है, ये व्यक्ति मेरे को मिल जाए तो आप खुश होंगे। आपने चुनाव किया ना मन से उसको कि मेरे को ये चाहिए, ये व्यक्ति चाहिए। फिर वो जब व्यक्ति मिल गया फिर तनाव चालू होगा। फिर जब तनाव चालू होगा तो तनाव दूरी करने के लिए उस व्यक्ति से अलग हटना पड़ेगा। जब अलग हट जाओगे तो वो वाला तनाव दूर हो जाएगा, लेकिन अब आपने अलग हटने का चुनाव किया है तो उससे एक और तनाव हो गया कि अब अकेलापन आ गया। तो फिर उस व्यक्ति की तरफ चलोगे आप, फिर उस व्यक्ति के पास आओगे, आपने ये एक दूसरा चुनाव किया तो उससे एक और तनाव खड़ा होगा, फिर आप फिर जाओगे। फिर तो उससे दूर भी हटना, पास भी रहना, दूर भी हटना, पास भी रहना। इस प्रकार से जैसे वो लोलक होता ना, जिसको पेंडुलम बोलते हैं, तो लोलक की तरह आप इधर उधर घूमते रहोगे, कभी बाएं तरफ कभी दाएं तरफ। तो जब बाएं तरफ जाता है पेंडुलम तो दाईं तरफ जाने की शक्ति इकट्ठी करता है, और जब दाईं तरफ जाता है तब वापस आने के लिए शक्ति इकट्ठी करता है। तो इसी प्रकार जब हम राग में पड़ते हैं तो द्वेष की शक्ति इकट्ठी करते हैं,
और जब हम द्वेष में पड़ते हैं तो राग की शक्ति इकट्ठी करते हैं। लेकिन बीच की जो स्थिति है वो समता की स्थिति है। वहाँ रहेंगे तो अगर उस पेंडुलम लोलक को आप बीच में एकदम स्थिर करके रख दो तो न दाएं जाएगा न बाएं जाएगा, तो वो योग की स्थिति है। जैसे तराजू के दो पलड़े होते हैं ना, तराजू, तो राग भारी होगा तो ये वाला पलड़ा नीचे जाएगा और द्वेष वाला ऊपर उठ जाएगा। फिर द्वेष वाला भारी होगा तो ये राग वाला ऊपर, द्वेष वाला नीचे, ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन जब ना राग है ना द्वेष है तो आपकी डंडी बीच में खड़ी रहेगी, तो वो योग की स्थिति है, वही समता की स्थिति है। तो मन को समता की स्थिति में रखना वो तभी संभव है जब हम राग द्वेष में ना पड़ें। लेकिन उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तो बीच में हमारा अहंकार आ जाता है, तो राग द्वेष दोनों से अहंकार पुष्ट होता है। किसी से द्वेष है आपका, उससे भी आपका अहंकार पुष्ट होता है कि बोलते हैं ना, इसको मैं देख लूँगा, इसको मैं नीचा दिखा के छोड़ूंगा, तो ये अहंकार चलता है उसमें। राग में भी अपना अहंकार चलता है, मैं इतना प्रेम करता हूँ, मैं इतना बड़ा दानी हूँ, सहायक हूँ, जो भी है वो आपका है अहंकार। और अहंकार को चोट लगती है तो फिर क्रोध आता, फिर गुस्सा होता है। फिर जब क्रोध कर लेते हैं, द्वेष कर लेते हैं, ईर्ष्या करते हैं, फिर आपको पश्चाताप होता है कि नहीं ये गलत है। अगर आप में थोड़ी बुद्धि है तो आप कहोगे ये गलत है, नहीं करना चाहिए था ऐसा मेरे को। तो जब आप ऐसा सोचते हैं तो आप अपने अहंकार को सही कर रहे हैं कि नहीं नहीं तुम ठीक हो, इतने बुरे नहीं हो, पश्चाताप भी करते हो। तुम पश्चाताप करने का मतलब अपने आप को शाबाशी दे रहे हो कि मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ। तो उससे ताकि आप फिर से द्वेष कर सकें। तो इस प्रकार से हमारा मन अहंकार आपस में मिलके, आपस में उन्होंने गठबंधन बनाया हुआ है, दो एक दूसरे से सहायता करके इस द्वंद्व में खेलते रहते हैं। तो यही खेल है। जैसे खेलते हैं ना, कोई आपको खेल खेलना है तो दो आदमी, टेबल टेनिस खेलना या टेनिस खेलना कुछ, तो दो आदमी रहते हैं ना, तो द्वंद्व, उसको द्वंद्व बोलते हैं। या आपको बॉक्सिंग करनी, रेसलिंग करनी, तो दो रहता है ना, तो इसलिए इन दोनों का द्वंद्व रहता है, उसी में आदमी चलता रहता है। लेकिन इससे उतरने के लिए हमको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो बुद्धि से अगर हम निर्णय लेंगे तो हम समता में रहेंगे। लेकिन हम निर्णय बुद्धि से नहीं लेते हैं, हमारे निर्णय हमारे संस्कार वश होते हैं। जो राग द्वेष या सुख दुख के जो संस्कार हमारे चित्त में बैठे हुए हैं, उन्हीं से हम निर्णय लेते हैं। और जब निर्णय ले लेते हैं ना, तो उसके बाद में फिर हम बुद्धि से व्याख्या करते हैं उसकी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। पहले आप निर्णय ले लेंगे अपने संस्कार वश, और जब निर्णय ले लिया तो फिर आप, दूसरा कोई कहेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं मेरा संस्कार है इसलिए मैं कर रहा हूँ। वास्तव में तो आपको पता भी नहीं है कि आप संस्कार के कारण निर्णय ले रहे हैं। तो फिर आप उसका बुद्धि से व्याख्या करेंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। कोई कहेगा कि नहीं ये तो गलत है, तो फिर आप उसको उसका प्रमाण देंगे, तर्क देंगे कि नहीं ये गलत नहीं है, ये ठीक है। तो उस बुद्धि का उपयोग जो वास्तव में आपको समता की स्थिति में रहने के लिए करना चाहिए, आप उस बुद्धि का प्रयोग द्वंद्व में रहने के लिए करते हैं कि मैं द्वंद्व में पड़ा रहूं। तो इसलिए गीता में भगवान ने कहा था कि मन से ऊपर बुद्धि है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि। लेकिन हम उस बुद्धि को मन का नौकर बना के रखते हैं, और इसलिए हम द्वंद्व में पड़े रहते हैं। क्योंकि मन का तो गुण ही है द्वंद्व में रहना।
और बुद्धि उसको वहाँ से निकाल सकती है, लेकिन हम बुद्धि से निर्णय नहीं लेते। अगर हम बुद्धि से निर्णय लेंगे तो द्वंद्व में नहीं पड़ेंगे। तो ये जब हम निर्णय लेते हैं तो इसलिए ज़्यादातर निर्णय जो लोग लेते हैं वो अपने भावुकता से लेते हैं। और भावुकता का मतलब हमारे जो संस्कार बैठे हुए हैं राग द्वेष के, वही है, और भावना और क्या। बुद्धि से निर्णय लेंगे तो हम सोचेंगे कि इसको ऐसे करना है या वैसे करना, किससे मैं शांत रहूँगा, किससे मैं बंधन में नहीं पड़ूंगा, किससे मेरे को कष्ट नहीं आएगा। तो ऐसा प्राय करके होता नहीं है। जिनको मालूम है ये बात वो भी ऐसा करते नहीं हैं। तो इसलिए इसका हमको अभ्यास करना चाहिए। जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो उस समय सोचना चाहिए कि मैं ये संस्कार बस ले रहा हूँ या बुद्धि बस ले रहा हूँ। तो अगर हमको मन के चंगुल से निकलना है तो उसका एक ही कारण है, वो है बुद्धि का उपयोग। दूसरा कारण है, वो दूसरा भी है एक इसका रास्ता, वो थोड़ा कठिन है, वो शरणागति का रास्ता है, भक्ति का। तो वो तो आदमी की बुद्धि में समझ नहीं आता है, उसको उसकी पकड़ में ही नहीं आता शरणागति क्या होती है। और आजकल तो शरणागति की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं लोग। उनको तुम ऊपर वाली बात बताओ, जो पहली सीढ़ी है शरणागति की, उसकी वो बात सुनना नहीं चाहता। तो इसलिए चलो शरणागति की अगर बात नहीं सुनना चाहते तो कम से कम अपनी बुद्धि का उपयोग तो करो। बुद्धि हमें भगवान ने दी है और इसी के लिए दी है ताकि हम इस बंधन से निकल सकें। बुद्धिया युक्त या पार्थ कर्म बंधम प्रहास्य। तो भगवान गीता में बुद्धि का बहुत महत्व देते हैं, इसलिए जानते हुए कि लोग शरणागति तो कठिन काम है। अर्जुन ने भी कहा था ना, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपके शरणागत हूँ। फिर भी भगवान को 18वें अध्याय में जाके बोलना पड़ा ना कि आप मेरी शरण में आ जाइए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, क्यों कहना पड़ा? अगर अर्जुन उनकी शरणागति में पहले ही था, जैसे अर्जुन ने दूसरे अध्याय में कहा मैं शरणागति हूँ, तो उनको कहने की क्या आवश्यकता है? अगर आप मेरे सामने कमरे में बैठे हुए हैं और मैं कहूँ अरे अंदर आ जाओ, कमरे में अंदर आ जाओ, तो मैं मूर्ख हुआ ना? कमरे में तो आप हैं ही, लेकिन आप बाहर खड़े हुए हैं और आप कहते हैं मैं कमरे में हूँ। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि नहीं, आप तो बाहर खड़े हुए हैं, आप अंदर आ जाओ। तो भगवान भी यही कर रहा। दूसरे अध्याय में अर्जुन कहता है मैं आपके शरणागत हूँ, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। और फिर उसको पूरा गीता बोल के फिर बाद में भगवान बोलते हैं कि ठीक है तू मेरे शरण में आ जा। ये भी नहीं कहते मेरी शरण में आ जा, वो कहते हैं शरण में चला जा। ये भी एक बहुत मज़ेदार वाक्य है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। व्रज का मतलब जा, व्रज का मतलब आ नहीं, जा। क्योंकि आने से भी आदमी को डर लगेगा कि शरण में थोड़ा जाना ठीक है, मैं स्वतंत्र हूँ, जाओ। आओ मतलब इनके नीचे फंसो। तो कहते हैं शरण में जा। हालांकि अंग्रेजी में जो भी अनुवाद करेंगे इसका, हिंदी में भी करेंगे, वो यही कहेंगे कि मेरी शरण में आओ। लेकिन संस्कृत में व्रज है। व्रजति माने गच्छति, जाता है। तो भगवान मनुष्य के मन को कितना जानते हैं, कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये देखने वाली बात है। तो शरणागति तो सरल उपाय है, अगर कोई कर सके तो उससे सारी समस्याओं का समाधान तुरंत हो जाता है। लेकिन वो जीव करना नहीं चाहता है, तो फिर भगवान कहते हैं ठीक है, कम से कम अपनी बुद्धि का तो प्रयोग करो। तो फिर भी घूम फिर के आप वहीं आओगे, आना तो वहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा देर लगेगी,
पर आप जिसको कर सकते हो उसको करो। तो इसके बाद में फिर प्रश्न ये आता है कि ये जो आपने कहा योगारूढ़स्य तस्यैव समय कारणम उच्यते, तो योगारूढ़ किसको कहते हैं, उसका लक्षण क्या है, और क्या पूरा जीवन कर्मयोग ही करता रहेगा व्यक्ति? तो उसके उत्तर में भगवान आगे वाला श्लोक बोलते हैं, यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जब कोई व्यक्ति इंद्रिय विषयों से एवं उनके भोग की ओर ले जाने वाले कर्मों से वास्तव में अनासक्त हो जाता है, ऐसे समस्त संकल्पों के त्यागी को योगारूढ़ अवस्था प्राप्त कहा जाता है। तो योगारूढ़ की व्याख्या यहाँ प्रभु अभी करते हैं कि किसको योगारूढ़ कहते हैं। तो उसमें 3 उन्होंने गुण बताए हैं, उनके 3 लक्षण बताए हैं। सबसे कहा कि जो इंद्रिय के विषय हैं उनमें आसक्त नहीं है। नंबर 2, जो कर्म में आसक्त नहीं है। और नंबर 3, जिसने सारे संकल्पों का त्याग कर दिया है। तो ऐसे व्यक्ति को वो योगारूढ़ कहते हैं। तो इनमें आरंभ कहाँ से करना है? इंद्रियों के विषयों की आसक्ति का त्याग। यानी कि सबसे पहले आरंभ जो है आपको अपनी इंद्रिय निग्रह से करना है। जैसा पहले भी कहा, तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भर्तर्षभ पापमानं प्रजयेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, कि आप आरंभ करो अपनी इंद्रिय को नियंत्रण करने में। क्योंकि इंद्रिया, मन तो हमको दिखता नहीं है और मन बहुत सूक्ष्म है और बहुत बलवान है। जैसा आगे आएगा इसी अध्याय में, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, कि बहुत चंचल है और बहुत दृढ़, बहुत शक्तिशाली है। तो शक्तिशाली से लड़ना कठिन पड़ेगा, इसलिए जो कम शक्तिशाली है पहले उसको देखो। तो इसलिए पहले वो कहते हैं कि इंद्रियों से आप आरंभ कीजिए। तो हमारी इंद्रियां स्वाभाविक ही विषयों की तरफ तत्पर होती हैं, उनका ये स्वभाव ही है, वो इस प्रकार से बनाई हुई हैं। परांचिक हानि व्यतृणित स्वयंभू परांग पश्यति न अंतरात्मन कश्चित धीर प्रत्यगात्मन अक्षत आवृत चक्षु अमृतत्वम इच्छन। तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही विषय की तरफ जाती हैं। आँख खोलोगे तो विषय दिखाई पड़ेगा ही, कान है तो शब्द सुनेगा, नाक है तो, और विषय जो बाहर संसार के विषय हैं उनकी तरफ वो चलती है स्वाभाविक रूप से। तो ये इनका स्वभाव है, और स्वभाव के विरुद्ध किसी को काम करवाना वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम इसके विरुद्ध काम नहीं कराने, विषय में जाएं ये, लेकिन हमारे नियंत्रण में रहें। इंद्रिय, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंद्रियों को फोड़ दो या इंद्रियों को विषय ही मत दो, दोनों ही संभव नहीं है वास्तव में। इंद्रियों को फोड़ देने से आपका काम नहीं चलेगा, आप बेकार हो जाएंगे। और इंद्रियों को विषय नहीं मिलेगा तो आपका शरीर यात्रा नहीं चलेगी। शरीर यात्रा पिचनते प्रसिद्ध्येत कर्मण। तो शरीर निर्वाह के लिए भी हमको विषय देना है, लाभो जीवेत यावता, लेकिन वो हम आपको उनको नियंत्रित होकर देना है। जो जितने भी पशु पक्षी हैं वो स्वतः ही नियंत्रित रूप से खाते हैं, वो कोई भी चीज़ ऐसी ग्रहण नहीं करते जो उनके शरीर के लाभदायक ना हो, और वो उतना ही ग्रहण करते हैं जितनी आवश्यकता होती है। लेकिन मनुष्य जो है वो ज़्यादा खा सकता है, गलत चीज़ खा सकता है, कुछ भी खा सकता है।
पशु वो ही खाएंगे जिसके लिए उनका शरीर बना है, दूसरी खाएंगे नहीं वो। अब वो बात अलग है कि गलती से उसमें कुछ मिला दें आप, जैसे प्लास्टिक है, यहाँ पे गाय प्लास्टिक खाती है तो भूख से मर रही है, कुछ मिल नहीं रहा, और प्लास्टिक में कुछ चिपका हुआ है जो खाने योग्य है तो उसके साथ में प्लास्टिक भी जाता है, वो बात अलग है। लेकिन अगर उसके सामने आप प्लास्टिक डाल दो तो नहीं खाएगी वो, खाली प्लास्टिक डालो। लेकिन मनुष्य कुछ भी खा सकता है, अब तो प्लास्टिक के चावल भी बनते हैं तो उसको भी खा लेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो कुछ भी करेगा ना। तो इसलिए इंद्रिय को निग्रह करना, इंद्रिय पर नियंत्रण करना, और नियंत्रण का मतलब है कि उनमें उनकी आसक्ति ना हो। नियंत्रण का मतलब ये नहीं है कि हमको इंद्रिय नष्ट कर देनी है या उसको इंद्रिय का विषय नहीं देना है, क्योंकि भगवान ने कहा यदा ही न इंद्रियार्थेषु कर्मसु अनुसज्जते, उसमें मुख्य समस्या आसक्ति की है। आसक्ति का मतलब कि मेरे को यही खाने के लिए चाहिए, मेरे को यही विषय चाहिए, ऐसी ही स्थिति चाहिए, यही व्यक्ति चाहिए। तो हमारी आसक्ति किसी विषय में, किसी परिस्थिति में, किसी स्थान में, किसी व्यक्ति में, इनमें हो जाती है और उसके कारण फिर हम कष्ट उठाते हैं। तो इनमें आसक्त ना होना यही इंद्रिय का नियंत्रण है। और इंद्रिय पर अगर हम नियंत्रण नहीं करेंगे तो हमारा मन पे भी नियंत्रण नहीं होगा, क्योंकि इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रस्बम्भन, कि इंद्रिय जो प्रमाथीनी है, यानी कि जो मथती है हमको। जब इंद्रिय का वेग पैदा होता है तो मन चंचल हो जाता है ना। अगर भूख लगी है, प्यास लगी है तो मन विचलित होता है, फिर आपसे कहें कि आप बैठकर ध्यान लगाइए तो नहीं लगेगा। तो इसलिए इंद्रिय से प्रारंभ करना। और हमारी 5 इंद्रियां हैं, छठा मन है। मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, ये खींचती रहती है हमको विषयों की तरफ, जीव जो प्रकृति में स्थित है। तो इसमें सबसे बलवान जो इंद्रिय है वो रसना इंद्रिय है, हमारी जिह्वा। तो 5 इंद्रियों पर नियंत्रण करने की बजाय अगर केवल आप एक इंद्रिय पर नियंत्रण कर लें, क्योंकि 5 जगह अपनी शक्ति लगाना मुश्किल होगा, तो आप एक पर ही नियंत्रण कर लें, और वो है हमारा जीभ, भोजन इंद्रिय। तो बाकी सब इंद्रियां नियंत्रण में हो जाएंगी। भगवान जब उद्धव को उपदेश देते हैं तो उसमें वो कहते हैं इस बात को, तावत जितेंद्रिय न स्यात् विजित अन्य इंद्रिय पुमान, न जयेद रसनम यावत जितम सर्वम जिते रसे। वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति तब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता है, यानी कि उसका इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं हो सकता जब तक उसने अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं किया है। चाहे वो बाकी सारे इंद्रियों पर नियंत्रण कर ले, आँख, नाक, कान, त्वचा, इन पर नियंत्रण कर भी ले, लेकिन जिह्वा पर अगर नियंत्रण नहीं है तो उसका कोई नियंत्रण नहीं। लेकिन अगर उसने जीभ पर नियंत्रण कर लिया, भगवान कहते हैं कि जितम सर्वम जिते रसे, तो उसने सब पर नियंत्रण कर लिया। तो इसलिए 5 इंद्रियों को छोड़कर केवल आप एक इंद्रिय पर ही प्रयास करें, वो है अपनी जिह्वा। तो आयुर्वेद ये कहता है कि हम जो भोजन करते हैं तो भोजन का मुख्य उद्देश्य शरीर का पोषण करना है, उसके लिए भोजन करते हैं।
लेकिन क्योंकि हम गलत चीज़ खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तो फिर उसी से रोग होते हैं फिर पैदा। तो भोजन जो है वो पोषण का कार्य करता है, भोजन रोग भी पैदा करता है। और विशेष तौर से आजकल ज़्यादा रोग भोजन से ही हो रहे हैं, क्योंकि भोजन की विविधता जितनी आज उपलब्ध है इतनी इतिहास में कभी उपलब्ध नहीं थी। और नियंत्रण है नहीं, नियंत्रण सिखाया भी नहीं जाता है। अब आप रात को 12 बजे भी भोजन मंगा सकते हैं अपने दरवाजे पर, बैठे बैठे आपने ऑर्डर दे दिया, भोजन आ जाएगा वहीं पर। तो इतनी सुविधा पहले कभी उपलब्ध ही नहीं थी, तो इसलिए नियंत्रण भी नहीं है और उसके कारण रोग भी होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले भोजन पर नियंत्रण तो हमारे वैष्णव संप्रदाय में तो नियंत्रण करने का सीधा तरीका है कि हम जो भी भोजन लें पहले उसको प्रभु को अर्पित करके उसको ग्रहण करते हैं, तो उससे नियंत्रण होता है। नहीं तो बाज़ार में गए, कुछ मनाया, तुरंत खरीदा, खा लिया, तो भक्त लोग तो ऐसा नहीं कर सकते ना। तो उससे एक नियंत्रण होता है। अगर हम प्रसाद ही ग्रहण करते हैं तो हर समय हर जगह कहीं भी नहीं खा सकते। उसकी विधि है, उसी के अनुसार लेंगे तो नियंत्रण हो जाएगा। फिर उसमें भी, प्रसाद में भी मात्रा जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो पशुओं में ये देखा गया है कि वो जितनी उनकी आवश्यकता होती है उतना खाने के बाद में फिर वो ज़्यादा नहीं खाते। उनके सामने भोजन पड़ा रहेगा तो वो छोड़ देंगे फिर। लेकिन मनुष्य आवश्यकता नहीं है फिर भी खाता है, क्योंकि उसका नियंत्रण नहीं है। और ये सुविधा मनुष्य को ही मिली है, क्योंकि वो दूसरे पशु तो अपनी प्रकृति के अनुसार चलते हैं। तो उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार देखना। और अभी तो हमें यही समझ नहीं आता है कि हमारी आवश्यकता कितनी है, क्योंकि उसको सिखाया नहीं गया ना हमको। उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई कि हमको कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। तो वो सीखना आवश्यक है, क्योंकि खाने से हमारा मन पर भी प्रभाव पड़ता है। और मन की बात यहाँ पर हो रही है। सर्व संकल्प सन्यासी, संकल्प तो मन में ही होता है ना। संकल्प विकल्प मन के धर्म है। तो इसलिए इसका अभ्यास करना है कि जो अनुकूल वस्तु मिले, इंद्रिय के विषय अनुकूल हैं, तो उनमें आसक्त ना हो, और प्रतिकूल मिले तो उसमें द्वेष ना हो। दोनों में मन को स्थिर रखना और अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। नहीं तो क्या होता है कि जिस चीज़ को, जो विषय हमको मिलता नहीं है, उसका हमको अभाव महसूस होता है कि ये मेरे पास नहीं है, तो उसका हम चिंतन करते हैं। और अगर वो मिल जाता है तो भी हम उसके परतंत्र हो जाते हैं। ये भी एक समझने वाली चीज़ है कि जो वस्तु हमारी इच्छा का विषय है, जब हमको वो मिल जाती है तो हम उसके परतंत्र हो जाते हैं। हालांकि ऐसा हमको लगता नहीं है। जैसे मानो आप की कार खरीदने की इच्छा है, तो आप मेहनत किया, पैसा कमाया, कार खरीद ली, तो अब आप सोचते हैं कि आप कार के मालिक बन गए, कार आपकी है। लेकिन वास्तव में जैसे आप कार के मालिक हैं वैसे आप कार के नौकर भी हैं। आप कार के वश में हो गए, कार पर निर्भर करेंगे। अब आप कहीं जाते हैं, पहले बस पकड़ के जा सकते थे, अब आपकी कार खराब हो गई तो आप नहीं जाएंगे,
इसको ठीक कराएंगे, तो उस पर निर्भर हो गए ना, परतंत्र हो गए। तो जब अभाव में थे तब भी परतंत्र थे, जब मिल गया तब भी परतंत्र है। तो ये नियम है, जिस चीज़ की से भी आप सेवा लेते हैं उसी के परतंत्र हो जाते हैं। इसलिए भगवान भी तो कहते हैं ना, अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विज। कहते हैं मैं अपने भक्त के परतंत्र हूँ। भक्त माने दास, क्योंकि उनसे सेवा लेते हैं। वास्तव में वो तो सेवा के कारण नहीं है, प्रीति का कारण कह रहे हो। लेकिन इस जगत में तो हम ये देखते हैं कि अगर हम मकान से सुविधा लेते हैं तो मकान के परतंत्र हो गए, कपड़ों से सुविधा लेते हैं तो कपड़ों के परतंत्र हो गए, तो हम उनके परतंत्र ही रहते हैं। तो इसको समझना है, तो इसलिए उसको उतना ही लेना है, क्योंकि परतंत्रता तो कोई नहीं चाहता है। तो अगर हम ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा सुविधा लेंगे तो आवश्यकता से ज़्यादा परतंत्र भी हो जाएंगे। इसलिए जिनके पास में ज़्यादा सुविधा होती है उनका मन ज़्यादा चंचल रहता है और वो ज़्यादा दुखी हो जाते हैं अगर उनको सुविधा ना मिले तो। इसलिए भगवान तितिक्षा की बात करते हैं, तान तितिक्षा स्व भारत। तो आध्यात्मिक मार्ग को समझने के लिए और उस पर चलने के लिए इन चीज़ों को जानना आवश्यक है और इनका अभ्यास करना आवश्यक है। तो इसलिए जब आप भोजन करते हैं तो आप थोड़ा उस पर विचार कीजिए कि भोजन कौन कर रहा है। आप कर रहे हैं कि आपका शरीर कर रहा है, कि आपकी जिह्वा कर रही है, या आपका पेट कर रहा है? कौन कर रहा है? इस पर भी थोड़ा विचार करना चाहिए ना। कहते तो हैं कि मैं भूखा हूँ, तो आप भूखे हैं या आपका पेट भूखा है? कौन भूखा है? तो जब हम कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, इस विवेक की बात भगवान ने दूसरे अध्याय से ही आरंभ की थी। तो इसलिए वो सब शरीर ही भोजन कर रहा है, और अगर शरीर भोजन कर रहा है तो उसको उतना ही दो ना जितनी आवश्यकता है। जैसे आपकी गाड़ी है, कार है, तो उसमें उतना ही पेट्रोल डालते हैं ना जितना वो ले सकती है, उससे ज़्यादा तो नहीं डालते उसमें। और जो वो अगर पेट्रोल की गाड़ी है तो पेट्रोल डालो, डीजल की है तो डीजल डालो, दूसरा तो नहीं डालते ना उसमें। तो इसलिए हमारे शरीर का जो स्वभाव है उसी के अनुसार उसको जितनी आवश्यकता है उतना ही भोजन दीजिए। तो ये भोजन में से अगर हम आसक्ति हटा देंगे तो ये बहुत बड़ी विजय होगी हमारी, बहुत बड़ी। लेकिन ये आसान काम नहीं है। दिन में अगर आप एक लेखा जोखा रखें कि कितनी बार भोजन के विचार आते हैं, तो आपको आश्चर्य होगा कि सबसे ज़्यादा विचार प्राय करके भोजन के ही आते हैं। भोजन की योजना, भोजन में क्या खाना है, कब खाना है, तो ये विचार बहुत आते हैं। तो इसका मूल कारण भी है। मूल कारण ये है कि हम इस समय इस शरीर में हैं और शरीर भोजन से बना हुआ है और भोजन से ही चलता है। तो इसलिए प्रकृति की ही एक व्यवस्था है कि स्वतः ही भूख लगे और भोजन का विचार आए, क्योंकि भोजन अगर नहीं करेंगे तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन केवल हमको प्रकृति से ही नहीं चलना है, हमको प्रकृति से ऊपर उठ के संस्कृति तक जाना है। तो मनुष्य जो है वो विकृति में जा सकता है, प्रकृति में रह सकता है, या प्रकृति से ऊपर उठकर संस्कृति में जा सकता है। पशु जो है वो अपनी प्रकृति से ही चलता है, वो न विकृति में जाता है न संस्कृति में जाता है। लेकिन मानव जो है वो दानव भी बन सकता है और देवता भी बन सकता है। तो ये सुविधा हमारे पास है क्योंकि हमारे पास में बुद्धि है, जो उनके पास में नहीं है। उनके चित्त में उतने ही सीमित संस्कार रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं संस्कार रहते हैं। लेकिन हमारे चित्त तो बहुत विचित्र है,
बहुत प्रकार के चित्र इसमें घुसे हुए हैं। तो हमें निर्णय लेना है कि किन संस्कारों से हम अपने को चलाएं, किन से ना चलाएं। तो उसी के लिए भगवान हमको यहाँ कहते हैं कि यदा ही न इंद्रिय अर्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते। तो इंद्रिय और इंद्रिय में मुख्य रूप से जिह्वा, भोजन, और भोजन क्योंकि सबसे ज़्यादा हम यही करते हैं ना, मृत्यु से, जन्म से मृत्यु तक हम भोजन करते हैं, और कोई इंद्रिय का विषय जो है वो इतना भोग नहीं करते हैं। तो इसलिए इस पर नियंत्रण, अगर इसमें नियंत्रण का मतलब उसमें आसक्ति नहीं रखना है, ये समझना कि भोजन मेरे शरीर पोषण के लिए है और उतना ही मेरे को लेना, उससे ज़्यादा नहीं लेना। तो उससे आपका मन बहुत शांत रहेगा और आपकी इंद्रिय निग्रह रहेगा। फिर आप कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। तो इंद्रिय निग्रह सभी के लिए आवश्यक है, इसलिए भगवान ने इसके बारे में बार बार बोला, इंद्रिय निग्रह के बारे में। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो विवस्थितो तयोर्न वशम आगच्छेत् तयो हि अस्य परिपंथनो। कहा कि यही इसके परिपंथी हैं, अवरोध हैं हमारे मार्ग में, तो उस पर नियंत्रण रखना। फिर कहते हैं कर्म सु अनुसज्जते, कर्म में भी आसक्त नहीं होना। तो वास्तव में कर्म और इंद्रिय साथ साथ ही चलते हैं। इंद्रिय के विषय प्राप्त करने हैं तो उसके लिए हमको कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करते हैं तो उससे फल मिलेगा, और फल से क्या है, विषय भोग ही, और क्या है। तो दोनों का संबंध तो है ही, लेकिन फिर भी उसको अलग से क्यों कहा गया? अलग से इसलिए कहा कि हमारे इंद्रियों पर निग्रह हो तो भी हमारी कर्म में आसक्ति हो सकती है, इसलिए अलग से कहा। हालांकि दोनों का परस्पर संबंध है, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, स्वतंत्र नहीं है, लेकिन फिर भी ये संभव है कि किसी ने इंद्रिय में आसक्ति त्याग दी है, लेकिन फिर भी उसकी कर्म में आसक्ति है कि मेरे को ये कर्म करना है, उससे उसको आनंद आता है। तो उस आसक्ति को भी छोड़ना है, और कर्म में आसक्ति नहीं रखनी है। इससे यह भी समझना चाहिए कि ना कर्म ना करने में भी आसक्ति नहीं रखनी, नहीं तो तमस हो जाएगा। कर्म में आसक्ति रजोगुण है, और कर्म ना करने में आसक्ति तमोगुण है, आलस्य। तो इसलिए भगवान ने कहा था, नाते संगोस्तु अकर्मणि माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्तु अकर्मणि, कि आप कर्म फल का कारण मत बनो, यानी कि कर्म में आसक्ति मत रखो, और निकम्मे भी मत बनो, उसमें भी आसक्ति ना हो। तो दोनों को समझना है उसको। और फिर सर्व संकल्प सन्यासी, तो वास्तव में तो संकल्प होने से ही सब चलता है, हमारी कामना होती है, और कामना के लिए फिर इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, उसके लिए कर्म करते हैं। तो पहले भी ये बात कही थी, नहीं असन्यस्त संकल्पो योगिर्भवति कश्चन, वहाँ पर निषेध रूप से कहा था, यहाँ अन्वय रूप से कह रहे हैं। तो संकल्प के विषय में हमने पिछले प्रवचन में भी बोला था, संकल्प माने किसी विषय को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय होता है, और संकल्प का दूसरा अर्थ भी है विषय अच्छा लगना, उसको भी संकल्प कहते हैं। तो हमारा मन जो है वो दो काम करता है, एक संकल्प एक विकल्प, यही द्वंद्व में रहता है। तो इससे हटना और संकल्प त्याग करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण विचार हमें करना है वो है हमारा मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य। क्योंकि हम संकल्प यहाँ किसके विषय में है? भौतिक विषयों के लिए संकल्प जो किया जाता है। अगर हमारा संकल्प भगवान की भक्ति करने के लिए है,
परमात्मा प्राप्ति के लिए है, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है, उसकी बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। यहाँ संकल्प का अर्थ है इंद्रिय के विषयों की प्राप्ति के लिए संकल्प। तो हमको ये सोचना है कि हम नित्य हैं, हम आत्मा हैं और आत्मा नित्य है, और जितने भी विषय हैं वो अनित्य हैं। तो नित्य का अनित्य के पीछे भागना ये बुद्धिमत्ता नहीं है, क्योंकि वो तो अनित्य ही है। उसको अब अगर आप प्राप्त कर भी लेंगे मेहनत करके तो वो टिकने वाला नहीं है। तो इसलिए शरीर नित्य नहीं है, लेकिन शरीर का उपयोग नित्य की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है, तो इसलिए उसी के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। तो ये जब हम ऐसा विचार करेंगे, ये विवेक रखेंगे कि हमको अनित्य वस्तुओं के पीछे नहीं दौड़ना है, उनमें आसक्ति नहीं रखनी है, ये मनुष्य जीवन हमको केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है, क्योंकि बाकी जो भी आप इससे प्राप्त करते हैं उसका कोई महत्व नहीं है। और भगवत प्राप्ति केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है। तो जो इसी शरीर में संभव है उसको अगर इस शरीर से प्राप्त नहीं करेंगे तो फिर हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं रहा, क्योंकि वो भी कर रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च समानमयि तत्पशुभिर्नराणाम्। तो इसको हम विचार करेंगे तो फिर हम संकल्प छोड़ देंगे, क्योंकि संकल्प जो है केवल हमको भविष्य का सपना दिखाते हैं। जैसे हम रात को सपना देखते हैं, ऐसे ही सपना है वो संकल्प। सपना इसलिए है क्योंकि वो वास्तविक है नहीं। हमारे वैष्णव मत से संसार की सब चीज़ें नित्य हैं, और ज्ञान योग के मत से ये सब मिथ्या है। तो दोनों ही दृष्टि से इन विषयों में आसक्ति रखना बुद्धिमत्ता नहीं है। तो योगारूढ़ होने का मतलब है वही समता में स्थिति, और ये तभी संभव है जब हम इन संकल्पों को छोड़ देंगे। और ये योगारूढ़ होने में कितना समय लगेगा, इसके लिए भगवान ने यदा और तदा शब्द का प्रयोग किया है कि यदा, जिस समय आप इनमें आसक्ति छोड़ देंगे इंद्रिय के विषयों में, उसी समय योगारूढ़ हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि उसके बाद में 2-4 साल लगेंगे या आपको और कुछ करना पड़ेगा। यदा तदा, तो तदा योगारूढ़ तदा उच्यते। तो इसलिए इस श्लोक में भगवान ने योगारूढ़ का लक्षण बताया और उसकी प्रक्रिया भी बताई है साथ में लक्षण में। तो इसका हमको अभ्यास करना चाहिए अपने जीवन में। धीरे धीरे किस प्रकार से हम इंद्रिय निग्रह करें, हफ्ते में 1 बार, दिन में 1 बार, हमको एक कार्यक्रम अपना रखना चाहिए अगर हम वास्तव में अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो। क्योंकि इसी को सीढ़ी बोलते हैं ना, जो का आरोह वृक्ष, धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाना। तो इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। नरेश जी का प्रश्न है, क्या यह भगवान श्री कृष्ण के लिए भी सत्य है कि हमारा मन उनसे मिलने के बाद भी उब जाएगा? उनसे मिलने के बाद में उबेगा नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा नए रहते हैं ना। प्रतिक्षणम पूर्णामृत आस्वादन, तो उनका आनंद तो हर समय बढ़ता रहता है। विलास जी का प्रश्न है, क्या आप मुझे यह समझने में मदद कर सकते हैं कि ऐसा कैसे होता है कि जब मेरा मन द्वेष भाव से ग्रस्त होता है तो वह अगले राग में जाने के लिए शक्ति इकट्ठा करता है? क्या यह ऐसा इसलिए होता है कि मन क्रोध आदि से थक जाता है और कुछ नया चाहता है? नहीं, ऐसा नहीं। जब आपको द्वेष होता है या ईर्ष्या होती है तो
आपकी बुद्धि भी है, वो जानती है कि द्वेष करना, ईर्ष्या करना ठीक नहीं है। ये आप सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं ग्रंथों में। तो फिर आपके मन में आता है कि नहीं, मेरे को ये नहीं करना चाहिए। तो वो नहीं करना चाहिए तो मतलब दूसरी तरफ जाना चाहिए, तो उसी से शक्ति होती है। संदीप जी का प्रश्न है, मन को समता में लाने के लिए आपने 2 तरीके बताए, क्या कोई तीसरा तरीका है? तीसरा तरीका, एक तो विचार का तरीका है और एक शरणागति का तरीका। मुख्य तो ये 2 ही तरीके हैं, बाकी तो और कोई तरीका है नहीं। अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए। भगवान ने 3 ही रास्ते बताए, कर्म योग का, ज्ञान योग का और भक्ति योग का। भक्ति योग का मार्ग जो है वो शरणागति का मार्ग है, और ज्ञान योग का वो विचार विवेक पर आधारित मार्ग है। और तीसरा मार्ग कर्मयोग का। कर्मयोग का मतलब नियत रूप से निष्काम भाव से कर्म करते रहिए, उससे आपकी इंद्रिय शुद्धि होगी। उसके बाद में फिर आप ज्ञान योग में आएंगे। सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञान परिसमाप्यते। तो वास्तव में मार्ग तो 2 ही हैं, एक ज्ञान का और एक भक्ति का। विलास जी का प्रश्न है, क्या सुख देने वाले कार्यों को छोड़ना आसान है या सुख के प्रति आसक्ति को छोड़ना? आसक्ति को छोड़ना है, और आसक्ति छोड़ने के लिए आपको विचार करना पड़ेगा कि इस आसक्ति से मेरे को मिलता क्या है, क्या लाभ होता है मेरे को। क्योंकि हमारा मन जो है वो लाभ को देखता है, सुख को देखता है। तो जैसा भगवान ने कहा कि यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनि एवते आद्यंतवंत कौनते न तेषु रमते बुधा। इसलिए अध्याय में कहा ना उन्होंने। तो ये समझना है, बुद्धि से उस पर दृढ़ रहना है और बार बार उसको ध्यान में रखना है। क्योंकि हमारी स्मृति बहुत कमज़ोर है, हम भूल जाते हैं चीज़ों को जल्दी से, हमारे ध्यान से उतर जाती है। इसलिए बार बार सुनना, बार बार पढ़ना, इसके लिए कहा जाता है, ताकि वो हमारे दिमाग में बना रहे। परमानंद जी का प्रश्न है, बाबा जी क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि जीभ पर नियंत्रण में वाणी पर नियंत्रण तथा उन उंगलियों पर नियंत्रण भी शामिल है जो ऑनलाइन वातावरण में टिप्पणी करने के शौकीन हैं? ऑनलाइन वातावरण में टिप्पणी करने के लिए शौकीन हैं। टिप्पणी सब कुछ नियंत्रण के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर, लेकिन जीभ का इसलिए कहा कि अगर वो नियंत्रण में आ जाएगी तो बाकी नियंत्रण करना आसान रहेगा। उसमें तो सभी नियंत्रण है, इंद्रिय, सारे इंद्रियों को बोला ना उन्होंने। जिम जी का प्रश्न है, क्या आपने कहा कि बुद्धि शरणागति को नहीं समझ सकती? यदि हाँ तो कृपया समझाएं कि आपका इससे क्या तात्पर्य है? बुद्धि इसलिए नहीं समझ सकती कि आज, मैंने कहा आजकल के लिए, ऐसा नहीं है कि बुद्धि नहीं समझ सकती। तात्पर्य यह है कि लोगों को अभी अनुभव नहीं है कि शरणागति क्या है। अब उसको किस चीज़ से समझाया जाए। जो चीज़ आप नहीं समझते हैं उसके लिए उदाहरण दिया जाता है, लेकिन अब शरणागति समाज में रही नहीं है तो उदाहरण किस चीज़ का देंगे आप। शरणागति एक शब्द है, जैसे प्रेम एक शब्द है, लेकिन या तो आपको उसका अनुभव हो या आपको दिखाया जाए कि ये है प्रेम, इसको प्रेम कहते हैं। लेकिन अब समाज में अगर प्रेम है ही नहीं, शरणागति है ही नहीं, और आपको उसका अनुभव नहीं है तो कैसे समझाया जाए। मेरा कहने का मतलब ये है, पहले समाज में आरंभ से ही सिखाया जाता था, माता पिता का आदर करो, गुरु का आदर करो, अध्यापक का आदर करो। हमने अपने जीवन में देखा है बचपन से ही, स्कूल में अध्यापक होते थे तो हम उनका कितना आदर करते थे। आजकल अध्यापक का कोई आदर ही नहीं है, उनकी बात सुनते थे, उन्होंने कुछ कह दिया तो उसको मानते थे। तो अब ये जिसने बचपन से ऐसा किया ही नहीं है उसको क्या समझाएं, अब किस चीज़ से समझाया जाए।
तो अभी तो ये भी समझ में नहीं आएगा कि शरणागति कैसे समझ में नहीं आती है। समस्या इतनी बड़ी हो गई है, क्योंकि जो जानता है वो इसको समझता है कि समस्या क्या है। जो जानता ही नहीं उसको यही समझ में नहीं आएगा कि इसमें समस्या क्या है, क्योंकि समझता ही नहीं है कुछ। नरेश जी का प्रश्न है, बाबा जी ऐसा कहते हैं कि अति सर्वत्र वैराज्यात् वर्जयेत नॉट वैराज्यात्। किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, इसलिए हमें आध्यात्मिक और भौतिक प्रथाओं के बीच अच्छा संतुलन बनाए रखना चाहिए। महाराज, आप जो नियम भौतिकता वाले हैं उन पे आध्यात्म मत लगाइए। तो अति सर्वत्र वर्जयेत, इस नियम को लगाने की भी अति मत कीजिए। तो ये नियम ही कह रहा है कि अति को हर जगह छोड़ देना चाहिए। तो अब आप इस नियम का एप्लीकेशन, इसका प्रसार करने में अति कर रहे हैं। तो उसको मत कीजिए। ये नियम आध्यात्म के लिए नहीं है, ये भौतिक चीज़ों के लिए है। मधुसूदन जी का प्रश्न है, इंद्रिया विषय के तरफ आकर्षित और आसक्त है, इसलिए मन चंचल और व्यथित रहता है, या फिर क्योंकि मन का स्वभाव चंचल है इसलिए इंद्रियां आसक्त रहती हैं? दोनों ही हैं। मन का स्वभाव भी है एक जगह नहीं टिकना, और उस वास्तव में मन का स्वभाव देखा जाए इंद्रिय के बगैर, जो उसकी सांख्य की दृष्टि से देखें तो मन सत्व गुण का बना हुआ है। और सत्व का मतलब होता है शांति, ज्ञान, वैराग्य। लेकिन क्योंकि ऐसी स्थिति हमारी कभी हुई नहीं कि हमारे पास मन है और इंद्रियां ना हो, तो इंद्रियों ने इसको अभी चंचल बनाया हुआ है और अब वही इसका स्वभाव बन गया है। तो मन भी चंचल है और इंद्रियां उसको और चंचल करती हैं। दोनों एक दूसरे के सहायक हैं चंचल करने में। मन इंद्रियों को चंचल करता है, इंद्रियां मन को चंचल करती हैं। तो इसलिए कभी कहा जाएगा कि मन चंचल है, कभी कहेंगे कि मन, इंद्रियां जो हैं वो इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मन है, कि इंद्रियां मन को हर लेती हैं। वैसे ही यस्य इंद्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसकी इंद्रिया वश में उसकी बुद्धि या मन स्थिर रहता है। सृष्टि जी अपना प्रश्न पूछें। दंडावत प्रणाम बाबा जी। मेरा एक क्वेरी है कि जब हम पर्दे के पीछे भगवान को जैसा विधि के साथ भोग लगाते हैं, क्या उस प्रकार का अर्पण को जब हम स्वीकार करते हैं हमारी इंद्रियां स्वतः नियंत्रित होती है, या जब वो ऑफरिंग को एक्सेप्ट करते हैं तब हमारे इंद्रियां नियंत्रित होती हैं? और कब हम बोल सकते हैं कि उन्होंने हमारा ऑफरिंग को स्वीकार किया है? तो वो ऑफरिंग आपका स्वीकार करते हैं जब आप भक्ति भाव से उनको अर्पण करते हैं। गीता में उन्होंने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्त्या प्रयच्छति। जो भक्ति के द्वारा मेरे को अर्पण करता है, और भक्त्या उपरहितम प्रश्नामि प्रेतात्मन। तो जो भक्ति से उसको तैयार करता है, जो उनका भोग है, जो उनको अर्पण, और भक्ति से ही उनको अर्पण करता है, तो उसको ग्रहण करते हैं, ये वो स्वयं ही कहते हैं। और ऐसे जो आपने भोग उनको अर्पित किया और उन्होंने ग्रहण किया, उसको फिर प्रसाद बोलते हैं। ऐसे प्रसाद को जब आप ग्रहण करते हैं तो उससे आपकी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। यही प्रक्रिया है इसकी। तो अगर कोई विधि को पालन करे और अगर
ये एलिमेंट उसमें ना हो, तो फिर वो ऑफरिंग को जब हम स्वीकार करते हैं तो उससे इंद्रियां नियंत्रित नहीं होती। हाँ, अगर उस विधि से नहीं किया तो फिर नहीं होंगे। ओके। संदीप जी कृपया अपना प्रश्न पूछें। प्रणाम बाबा जी महाराज। ये जो लास्ट श्लोक की है, फोर्थ वन, चौथा, इसमें पहले इंद्रिया नियंत्रण, फिर कर्म अनासक्ति, फिर संकल्प की बात की है, तो क्या संकल्प पहले नहीं होगा इंद्रिया नियंत्रण और कर्म अनासक्ति से? हाँ, इसमें पहले और बाद की बात नहीं है। उसको संकल्प तो से तो सब चलता ही है। संकल्प मूल ही है, संसार ही संकल्प मूल है। तो संकल्प से ही इंद्रियां चलती हैं, लेकिन इंद्रियां में अपना भी राग द्वेष रहता है। पहले गीता में भगवान ने कहा इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेष व्यवस्थित हो। हम जो अपने विश्लेषण करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे मन में पहले विचार आता है, संकल्प आता है, फिर हम उसको क्रियान्वित करते हैं। लेकिन इंद्रिय भी उसको आरंभ कर सकती है, क्योंकि इंद्रिय का भी अपना राग द्वेष रहता है। मन बाद में आता है उसमें। तो दोनों ही प्रकार से हो सकता है। पर क्योंकि इंद्रियां वो स्थूल हैं, मन जो है सूक्ष्म है, इसलिए इंद्रियों को पहले कहा कि नियंत्रण की दृष्टि से इंद्रिय को नियंत्रण करना आसान है, मन को नियंत्रण करना कठिन है, तो इसलिए पहले उसको कहा। Babaji, could you explain again the Prakriti and Sanskriti in relation to food with the body? Because I heard you say that don't stay in Prakriti. प्रकृति मीन्स आप भोजन करें तो हमारे शरीर की कितनी आवश्यकता है और कौन सा भोजन हमारे शरीर के लिए अनुकूल है उतना लेना, वो प्रकृति है। और विकृति जो उल्टा सीधा खाते रहना, जो शरीर को उसकी अनुकूलता नहीं है। और संस्कृति का मतलब है कि हम उसको लें, तो जैसा भगवान ने कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को अर्पण करके ग्रहण करना, वो संस्कृत है। To me it sounded like that you said that don't stay in Prakriti, but maybe I have heard that wrongly. What? I don't understand. That in that regard, when you were explaining this, that you were saying don't stay in Prakriti and kind of then only take what is necessary for functioning. So That is Prakriti. Okay, then I just made the connection wrongly. Okay, thank you. मधुसूदन जी का प्रश्न है, बाबा जी आपने बताया कि मन का मूल स्वभाव शांति प्रिय है, क्योंकि ये सत्व से बना है। इंद्रियों के प्रभाव और इंद्रियों के साथ जुड़ने से इसमें चंचलता और आसक्ति पैदा होती है। जानवरों में भी मन और इंद्रिय हैं, लेकिन वो अपनी प्रकृति के अनुसार ही काम करते हैं और उनको इंद्रियां आसक्ति नहीं होती। तो क्या उनका मन इंद्रियों के विहीन नहीं है या उनसे प्रभावित नहीं है? उनका मन ना के बराबर ही है। जैसे बच्चे का मन होता है, लेकिन वो विकसित नहीं होता, तो इसलिए बच्चे को भी जो दे दो भोजन के लिए वही कर लेगा। तो बच्चा जो है वो पशुवती होता है ना, इस विषय में कुछ भी दे दो मुंह में डाल लेगा। तो उनका मन जो है वो विकसित नहीं है पशु का। इतना ही है उनका कि भाई जैसे इंद्रियां हैं, तो हम इंद्रियों से जो किसी चीज़ का प्रत्यक्ष करते हैं तो उसमें मन की आवश्यकता पड़ती है। जो प्रक्रिया है कि इंद्रिय का संपर्क विषय से हुआ, फिर इंद्रिय का संपर्क मन से होता है, मन का बुद्धि आत्मा चित्त से, तो उससे हम विषय को समझते हैं। तो उतना मन तो उनके पास है, लेकिन इस प्रकार का मन उनके पास नहीं है कि वो योजनाएं बनाएं कि कल मेरे को क्या करना है, शाम को मैं क्या खाऊंगा, सुबह मैंने क्या खाया था।
इस प्रकार का मन उनके पास नहीं है, उतना विकसित नहीं है उनका मन। या मेरे को मैं ये क्यों खाऊं, बार बार ये घास खाता रहता हूँ, सुबह भी घास खाई, अब भी फिर घास आ गई। तो इस प्रकार की विचारधारा के लिए उनका मन है ही नहीं, इतना विकसित नहीं है उनका मन। उनके चित्त में इस प्रकार के संस्कार नहीं पड़ते हैं, इसलिए उनकी स्मृति भी बहुत कम होती है। ठीक है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंघ्रये। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्।